क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। अब इसमें हमें क्या गिवन है, एक्सरसाइज 3.3 का क्या गिवन है कि हमें एक मैट्रिक्स को ऐसे ब्रेक करना है जिसमें दो मैट्रिक्स बन जाए। कौन कौन सी? एक तो सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, और उनका जो सम हो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखो क्या है हमारा, 3 5 1 -1। क्लियर? तो ये सपोज हमने कर लिया ए मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसको हमें दो ऐसी मैट्रिक्स में ब्रेक करना है जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। क्लियर? इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये हो गया। अब x और y हमें फाइंड करनी है। अब x कैसे फाइंड करेंगे हम, हाफ ऑफ a प्लस a डैश। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड कर दें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अब यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स चाहिए, इसलिए हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। एज ई y हम क्या बनाएंगे, हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। क्लियर? ऐसी अगर हम मैट्रिक्स को अगर हम उसके ट्रांसपोज से माइनस करवा दे तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी आपको यहाँ पे वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्लियर? तो ये सिंपल सा प्रोसीजर आपको याद रखना है कि अगर हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में ऐड कर रहे हैं तो कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, सिमेट्रिक। मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में से माइनस करवा रहे हैं, क्लियर, तो कौन सी मिल जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे x देखो अपने आप, आपको भी विजिबल हो जाएगा, a प्लस a डैश, यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो क्या बन जाएगा डायरेक्टली, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे -2। क्लियर? और इसका हाफ किया हमने तो क्या बन जाएगा, 3 3 3 और -1। अब ध्यान से इसका ट्रांसपोज अपने दिमाग में सोच के देखो, x ट्रांसपोज क्या बनेगा, 3 3 और 3 -1। तो x ट्रांसपोज इक्वल है किसके, x के। क्लियर? तो ये हो गई आपकी पहली मैट्रिक्स। इसी तरह y वाला हमने किया तो हाफ a माइनस a डैश, सबट्रैक्ट कराओ, इसमें क्या बन जाएगा, 0 5 -1 4 1 -5 -1 +1 0। क्लियर? और स्क्यू सिमेट्रिक में बताया था आपको मैंने, डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं, और ये नेगेटिव हो गया देखो इसका। क्लियर? और हाफ से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, 0 2 -2 0। तो ये y आ गई आपकी मैट्रिक्स। और y डैश अगर आप निकालोगे तो वो 0 2 इधर आ जाएगा, -2 और 0। तो y डैश इज नेगेटिव ऑफ y। क्लियर? y डैश आपका नेगेटिव आ गया y का, सो दैट मीन्स y आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? अब अगर हम x प्लस वाई करें तो क्या बनेगा, x क्या है हमारा, 3 3 3 -1 और y हमारा 0 -2 2 0। क्लियर? तो ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 0 3 3 क्या चीज, अच्छा सॉरी y यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का, 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 और -1 0 -1। तो ये ध्यान से देखो, वापस आपका a बन गया। क्लियर? यानी x और y दो ऐसी मैट्रिक्स ब्रेक हो चुकी हैं जिनका सम a है और उनमें से एक सिमेट्रिक है। क्लियर? x वाली सिमेट्रिक है और y वाली स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर? इसी तरह अगर सपोज 3/3 का भी आता है आपका मैट्रिक्स तो वो भी हम इसी वे में कर सकते हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 या 4 नंबर में आता है बोर्ड्स में।